आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा जोधपुर से हमारे साथ शेयर की गई है और इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी की कृपा के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि किस वक्त, कब और कहां कैसे उनकी कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। उनकी लीला अपरंपार है, इसलिए उनको लीलाधर कहते हैं। कुछ लोगों के मन में यह भय होता है कि हम तो बड़े ही पापी हैं, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, हम लड्डू गोपाल की सेवा करने के लायक नहीं है। तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय होता है। उस भय को ठाकुर जी अगर चाहे तो स्वयं दूर कर देते हैं। जब वह अपने भक्त को चुनते हैं तो एकदम से अपने भक्त के मन में ऐसा बदलाव लाते हैं, जीवन में ऐसा बदलाव लाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी उन्हीं भक्तों तक अपनी बात शायद पहुंचाना चाहते हैं जिनके मन में यह होता है कि वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। जोधपुर में लीलाबाई के नाम से एक औरत रहती थी जिनका काम भी लोगों के घर जाकर काम करना ही था, इसलिए उन्हें लीलाबाई कहा जाता था। लीलाबाई जो थी वो घर घर जाकर लोगों के काम में मदद करती थी, मतलब काम करती थी उनके घर का, और उसके बदले लोग उन्हें खाना पीना और थोड़ा पैसा देते थे जिससे उनके घर का खर्च चलता था। लीलाबाई जो थी वो बिल्कुल भी धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी। मांस मीट खाना, अंडे वगैरह खाना, मतलब नॉन वेज खाती थी, घर में भी बनाती थी और साथ ही साथ वह पूजा पाठ भी नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर नॉन वेज खाते हैं तो भगवान की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की पूजा में सात्विक भोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है कि हमें नॉन वेज नहीं खाना। अब लीलाबाई जो है उनकी एक आदत थी, वो नॉन वेज जरूर खाती थी लेकिन वो दिन भर जो है ठाकुर जी के भजन गाया करती थी, उनका नाम जप किया करती थी। मतलब कि जैसे काम करते करते, लोगों के घरों में भी काम करते करते वो भजन गुनगुनाती थी। और जब घर पर वह खाना बनाती थी, यहाँ तक कि नॉन वेज भी बनाती थी, तब भी वह गाना गुनगुनाती रहती थी, भजन गुनगुनाती रहती थी और ठाकुर जी का नाम लेती रहती थी। हर पल उसके दिमाग में ठाकुर जी का नाम ही चलता रहता था। वह सोचती थी कि हम तो बड़े पापी हैं, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, ना ही उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हम उनका नाम स्मरण तो कर ही सकते हैं। इसलिए वो सारा दिन उनके भजन गाती थी। बड़े ही आश्चर्य की बात है, कहते हैं जिन लोगों के घरों में वो काम करती थी वहां पर वह अक्सर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी, ठाकुर जी की सेवा होते हुए देखती थी। तो वह दूर से ही उन्हें प्रणाम करती थी और उन्हें कहती थी कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, क्योंकि मैं तो बड़ी ही पापी हूँ। मेरे घर में नॉन वेज बनता है, अब नॉन वेज बनता है तो मैं नॉन वेज भी खाती हूँ। दूर ही दूर से वह देखकर लड्डू गोपाल को प्रसन्न होती थी, ठाकुर जी को देखकर खुश होती रहती थी, उनके भजन गुनगुनाती थी। तो कई बार जिन घरों में वह काम करती थी वो लोग उसे टोकते भी थे। वो लोग बोलते थे कि तुम नॉन वेज खाती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, फिर भी तुम इतना अच्छा ठाकुर जी का भजन गुनगुनाती रहती हो, तुम्हें यह भजन कहाँ से आए? तो वह कहती थी कि मैं खुद ही भजन बना लेती हूँ, जो भी मेरे मन में भाव होता है उनके प्रति तो मैं वो गुनगुना कर प्रकट कर देती हूँ, क्योंकि मैं सेवा तो कर नहीं सकती, मैं तो बड़ी पापी हूँ। दिन रात उसके मुंह से यही निकलता था कि मैं बड़ी पापी हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा करने योग्य नहीं हूँ। लेकिन भजन गुनगुनाना वह नहीं छोड़ती थी और ठाकुर जी का स्मरण भी करती थी। जहाँ लड्डू गोपाल दिखते थे उन्हें देखकर बड़ी ही प्रसन्न होती थी। उसे ऐसा लगता था मानो ने जाने उसने क्या देख लिया हो, उसकी दृष्टि ने जैसे 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त कर लिया हो। इस तरह से वह मनोहारी हो जाती थी, लड्डू गोपाल पर मोहित हो जाती थी, लेकिन पास नहीं जाती थी, दूर से ही उन्हें प्रणाम करती थी और साथ ही साथ यह भी कहती थी कि मैं तो बड़ी ही पापी हूँ, मैं तो नॉन वेज खाती हूँ, घर में भी बनाती हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं, ठाकुर जी को स्पर्श कर सकूं, ठाकुर जी का नाम स्मरण कर सकूं। अब जाति का जिक्र हम नहीं करेंगे कि वो किस जाति की थी और किस जाति की नहीं थी, लेकिन थी वो हिंदू ही, इसलिए ठाकुर जी के बारे में अच्छे से जानती थी, लड्डू गोपाल के बारे में भी जानती थी।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। कहते हैं कि लीलाबाई को एक बार लड्डू गोपाल का छोटा सा विग्रह काम से घर जाते वक्त मिला। उन्होंने वह लड्डू गोपाल का विग्रह लिया और रोने लगी। कहने लगी कि हे ठाकुर जी, यह कैसी लीला है, मैं तो आपकी सेवा ही नहीं कर सकती, मैं आपको घर में विराजित भी नहीं कर सकती। मेरे घर में नॉनवेज बनता है, मेरा पति नॉनवेज खाता है, मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, मैं स्वयं भी मांसाहारी हूँ। अब मैं किस प्रकार से आपको अपने घर ले जाऊं और वहां पर विराजित करूं। अब लीलाबाई लड्डू गोपाल को देखकर कहती है कि हे लीलाधर, ये तेरी कैसी लीला है। अब अगर तुम मुझे मिल गए हो तो मुझे तुम्हें घर भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें विराजित नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं बड़ी पापी हूँ और मैं पापी होने के साथ साथ मांसाहारी भी हूँ। ऐसी अवस्था में मैं बताओ किस प्रकार आपकी सेवा कर सकती हूँ। लेकिन अब आप मुझे मिल गए हो तो इस वक्त तो मुझे आपको घर ले जाना ही होगा। उसके बाद सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब लीलावती जो है लड्डू गोपाल को लेकर चल दी। दोस्तों, कहते हैं कि जब लीलावती लड्डू गोपाल को लेकर घर की तरफ जा रही थी तो कुछ लोगों ने लीलावती के हाथों में लड्डू गोपाल को देख लिया। अब लीलावती के हाथों में जब लड्डू गोपाल को देखा, यानी लीलाबाई के हाथों में जब लड्डू गोपाल को देखा, लीलाबाई भी कहते थे लोग और लीलावती उनका नाम था, ओरिजिनल नाम उनका लीलावती था। लोग लीलाबाई इसलिए कहते थे, वो घरों में काम करती थी। अब जो ये लीलाबाई है, इनके हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर लोग क्रोधित हो गए। इन्होंने कहा ये तो धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे ठाकुर जी का अपमान हो रहा है। एक मांसाहारी स्त्री लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा रही है। धीरे धीरे कहते हैं ना, बात आग की तरह फैलने लगी। एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई कि देखो वो मांस मीट खाती है, उसके घर में नॉन वेज बनता है और वो ठाकुर जी को लेकर आई है, लड्डू गोपाल को लेकर आई है। हमें इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि एक मांसाहारी नॉन वेज खाने वाले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती। किसी को नहीं पता था कि लड्डू गोपाल स्वयं ही लीलाबाई के पास आई है। उन्होंने खरीदा नहीं है, बल्कि लड्डू गोपाल उन्हें कहीं से मिले हैं। अब लीलाबाई के बारे में यह बात आग की तरह फैलने लगी। बात फैलते फैलते जोधपुर के मंदिर में, राधे कृष्णा के मंदिर में एक पंडित जी जो सेवाधर थे, उन्हें पता चलती है और वह बड़े नाराज होते हैं, बड़े ही गुस्सा होते हैं कि हम ठाकुर जी का इस प्रकार से अपमान नहीं होने देंगे। हमें एक ऐसे घर में ठाकुर जी को स्थापित नहीं होने देंगे जहाँ पर सरेआम मांस मीट पकता हो, लोग भी वहाँ पर मांस मीट का सेवन करते हो। यह तो धर्म के खिलाफ है और ऐसा देखने के बाद हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब पंडित जी जो है वो कुछ लोगों को लेकर लीलाबाई के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर लीलाबाई को कहते हैं कि तुम ठाकुर जी की सेवा करने योग्य नहीं हो क्योंकि तुम्हारे घर में मांसाहार बनता है, तुम स्वयं भी उसका सेवन करती हो और ऐसे में ठाकुर जी तुम अपने घर में स्थापित नहीं कर सकती। यह हमारे धर्म के खिलाफ भी है और यह ठाकुर जी का अपमान भी होगा। अब लीलाबाई इतने लोगों को देखकर घबरा गई और रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी को खरीद कर नहीं लाई हूँ, न ही मैं उनकी सेवा करने के उद्देश्य से लाई हूँ। मैं जब घर वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में लड्डू गोपाल मिले, इस वजह से मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ और मैं यह अपराध नहीं करूंगी। मैं स्वयं भी जानती हूँ कि मैं बड़ी ही पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। अब ऐसा कहते हुए रोते हुए लीलाबाई ने लड्डू गोपाल पंडित जी को दे दिए और कहा कि आप इन्हें ले जाइए और मंदिर में स्थापित कीजिए। वही इनके लिए सबसे पवित्र स्थान है, वही इनके लिए सबसे अच्छा स्थान है। कहते हैं कि लड्डू गोपाल को लेकर पंडित जी सभी लोगों के साथ मंदिर वापस आ गए और मंदिर में लाकर उन्हें विराजित कर दिया और बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे कि देखो ठाकुर जी मंदिर में आकर ही माने हैं। वह तो चाहते ही नहीं थे कि लीलाबाई उनकी सेवा करे, वो तो बड़ी पापी औरत है, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। तो रात के समय लड्डू गोपाल की लीला शुरू होती है। सौपन में लड्डू गोपाल पंडित जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं लीलाबाई से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझे वापस वहीं पर छोड़ आओ। अब पंडित जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ठाकुर जी यह कैसे संभव है।
वो तो एक पापी स्त्री है, वो तो बड़े ही पाप करती है, जीवों की हत्या करती है, मांस बनाती है, स्वयं भी उसका सेवन करती है। फिर आप ऐसे भक्त से कैसे प्रसन्न हो गए? अब ठाकुर जी कहते हैं कि वो पापी है, वो मांसाहारी है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन वह हर वक्त मेरा गुणगान करती है, मेरा भजन करती है, मुझे इसके भजन अति प्रिय है, वो एक पल के लिए भी मुझे नहीं भूलती। तुम लोग स्वार्थ भाव में मेरी पूजा पाठ करते हो कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मंदिर में अधिक चढ़ावा आएगा। तुम्हारे मन में लोभ है, स्वार्थ है, लेकिन वह हर पल रटती रहती है कि मैं पापी हूँ, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ। फिर भी वह दिन भर मेरा स्मरण करती है, मेरा भजन गुनगुनाती है। जब भी उसे समय मिलता है वह मेरा जाप करने लगती है। मानसिक रूप से वह दिन रात मेरा स्मरण करती है, और ऐसे भक्त पर मैं अपनी कृपा ना करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम वापस मुझे लीलाबाई को दे आओ, मैं वहीं पर रहकर अपनी सेवा कराऊंगा। अब पंडित जी ने ठाकुर जी का आदेश माना, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि ठाकुर जी ने आदेश दिया है और वो ऐसी स्त्री से प्रसन्न है जो इतनी पापी है। लेकिन कहीं ना कहीं पंडित जी को भी पता था कि वो स्वार्थी है, उनके मन में मोक्ष का लालच है, उनके मन में चढ़ावे का लालच है, काफी स्वार्थ भरा हुआ है। तो उन्होंने ठाकुर जी की आज्ञा मानी और लड्डू गोपाल को लेकर लीलाबाई के पास गए। वहां जाकर कहने लगे कि लीलाबाई, ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न है, उन्होंने सौपन में दर्शन दिया, तुम जो उनके भजन बनाती हो, मन ही मन गुनगुनाती रहती हो, वो तुम्हारे इन भजनों से प्रसन्न है। अब लीलाबाई कहती है कि जब मेरे ठाकुर जी को मेरे भजन इतने प्रिय है और वो स्वयं पंडित जी को दर्शन देकर आज्ञा दे रहे हैं, तो फिर मैं उनके लिए त्याग क्यों नहीं कर सकती। अब लीलाबाई ने अपने मन में ठान लिया कि वह कभी भी जीवन में मांसाहार का सेवन नहीं करेगी, अपने घर में मांस भी नहीं बनाएगी। अगर ठाकुर जी को उनके भजन प्रिय है तो आज से वह ठाकुर जी की सेवा ही करेगी। वह बड़ी प्रसन्न होती है कि ठाकुर जी ने उन्हें सेवा के लिए चुना है। अब लीलाबाई का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने मांस को त्याग दिया था, बिल्कुल सात्विक भोजन करने लगी और ठाकुर जी की सेवा करने लगी। साथ ही साथ ठाकुर जी के मधुर मधुर भजन बनाकर उनका कीर्तन भी करने लगी। इस तरह से ठाकुर जी ने अपने एक भक्त की मानसिक सेवा से प्रसन्न होकर उसे ऐसा वरदान दिया कि उसका जीवन ही बदल दिया। ऐसे लीलाधर है हमारे ठाकुर जी। देखिए, वो अपने मन में निस्वार्थ भाव से ये सोचती थी कि वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि वो पापी है, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि उन्हें स्वयं ही अपनी सेवा भी प्रदान की, साथ ही साथ उनके जीवन में भी इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि कहाँ वो नॉनवेज खाती थी और कहाँ वो सात्विक भोजन खाने लगी। लड्डू गोपाल के ठाकुर जी के भजन बनाकर मधुर मधुर भजन गाने लगी और लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त बनी। लीलाबाई के जीवन को लड्डू गोपाल ने पूरी तरह से बदल दिया था। तो आप अपने मन से यह भय निकाल दीजिए, अगर आप पापी हो, आपके घर में नॉन वेज वगैरह बनता है, लेकिन यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं और ठाकुर जी के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव है, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में समर्पण भाव है, आप मानसिक रूप से भी उनके नाम का स्मरण करते हो, तो ठाकुर जी अपनी कृपा अवश्य ही करते हैं। वो स्वयं ही रास्ता निकाल लेते हैं कि आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना है, किस प्रकार से आपको रास्ता दिखाना है, किस प्रकार से आपको ज्ञान देना है, किस प्रकार से आपकी बुरी आदतों को छुड़ाना है। इसलिए उन पर विश्वास रखिए, उन पर श्रद्धा रखिए और उनके प्रति समर्पण भाव भी रखिए। वो स्वयं ही आपके जीवन को एकदम परिवर्तित कर देते हैं, जिस प्रकार से लीलाबाई के जीवन में परिवर्तन किया। जब सभी लोगों को लीलाबाई की इस बात के बारे में पता चला, पंडित जी के सौपन के बारे में पता चला, तो सभी लोग जो है लीलाबाई का सम्मान करने लगे, लीलाबाई के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे कि जब स्वयं ठाकुर जी ने ही लीलाबाई को आज्ञा दे दिया है, स्वयं लीलाबाई को ठाकुर जी ने ही अपनी सेवा के लिए चुन लिया है, इस बात का हम लोग कैसे विरोध कर सकते हैं। सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव था, प्रेम था, सभी के मन में ठाकुर जी के प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी, तो सभी लोगों ने
लीलाबाई के इस परिवर्तित जीवन में उनका साथ दिया और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा लीलाबाई पर हुई। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि भी होने लगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो किस प्रकार से वो जीवन परिवर्तित कर देते हैं। तो अपने मन से यह भय निकाल दीजिए कि आप पापी हो, आप मांसाहार का सेवन करते हो। अगर आप ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा रखते हो तो वह अवश्य ही आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। बस उन पर विश्वास रखिए, उन पर श्रद्धा रखिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। और जो लोग घबराते हैं, डरते हैं कि वो सेवा नहीं कर सकते, उनके मन में भी यह भाव आए कि वो सब चीज़ों को त्याग कर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और ऐसा करना नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए, थोड़ा सा समर्पण भाव चाहिए, वह भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।